सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों की नजर उसके स्थानीय मददगारों पर है। बृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर के डीआईजी और सुरक्षा अधिकारियों ने सहारनपुर के एक फेमस अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर आदिल के साथ काम करने वाले लोगों से कई घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर की शादी में शामिल होने वाले कुछ लोगों से भी पूछताछ हो रही है, जिनमें 2 स्थानीय पत्रकार भी शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब कई लोगों की सूची तैयार कर रही हैं और अस्पताल की स्थापना, इसमें जुड़े लोगों और पार्टनरशिप से संबंधित जानकारी की जांच कर रही है। सहारनपुर में सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता ने हड़कंप मचा दिया है, जबकि स्थानीय पुलिस भी मामले की गहन जांच में जुटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि आतंक के मददगार बख्शे नहीं जाएंगे, जिसके चलते यूपी एटीएस और खुफिया एजेंसियां अलग से जांच कर संदिग्धों से लगातार पूछताछ कर रही हैं। दिल्ली के लाल किले पे हुए बम ब्लास्ट के मामले में एटीएस और देश की सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई अब बढ़ने लगी है। कार्रवाई का दायरा बढ़ा है। सहारनपुर से भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। सहारनपुर में जिस तरीके की मैं बात करूं, दिल्ली से जो आईबी और एनआईए की टीम लगातार रात भर भी छापेमारी करती रही। बताया जाता है कि 2 संदिग्ध पत्रकार भी सहारनपुर के इस मामले में जांच के घेरे में हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पत्रकार डॉक्टर आदिल की शादी में श्रीनगर शामिल होने के लिए गए थे। सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर वो भी हैं और रडार पर वो भी हैं जो स्थानीय मददगार थे डॉक्टर आदिल के। डॉक्टर आदिल का कहां सहारनपुर में आना जाना था। सुरक्षा एजेंसियों को खतरा इस बात का है क्योंकि जिस तरीके से सहारनपुर के आसपास एक सेंसिटिव इलाका है, जो एयरबेस है भारतीय सेना का, उसके बाद 25 से 30 किलोमीटर रुड़की, वहां पर जो रुड़की है वहां पर भारतीय सेना का कैंप है, एक बड़ा आर्मी का कैंप है। और उसके बाद मेरठ, जो आसपास ये पूरा सेंसिटिव एरिया है, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और अब डॉक्टर आदिल से एक एक चीज की जानकारी ली जा रही है। उधर श्रीनगर में भी ईडी ने जो ईडी ब्लास्ट लगाकर भारतीय सेना ने जो उमर नबी था, जो आतंकी इस घटना में मारा गया, जो आत्मघाती हमलावर था, उसके घर को भी बम से उड़ा दिया है। पूरे मामले में अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं लगातार अब छापेमारी कर रही हैं। सहारनपुर का जो ये डॉक्टर नाम का जो आतंकी डॉक्टर आदिल, इसकी गिरफ्तारी के बाद जो सुरक्षा एजेंसियों के हाथ एक बड़ी कामयाबी मैं कहूंगा जो लगी है, कहीं ना कहीं उसने सैकड़ों हजारों लोगों की जिंदगी भी बचाई है। क्योंकि जो इनका खतरनाक मंसूबा था, 6 दिसंबर के दिन ये भारत में एक साथ 27 से 30 ब्लास्ट करने की योजना में थे, जैसा कि जांच में खुलकर सामने आया है। उसके लिए बाकायदा आत्मघाती हमलावर तक ये तैयार करते 27 गाड़ियां इनके द्वारा खरीदी गई थी, जिसको लेकर एजेंसियों का दावा है कि एक एक चीज, एक एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं किया जा रहा है। और अकेले कश्मीर से ही डॉक्टर आदिल और इसके पूरे संपर्क से जुड़े एक मौलवी को, जो इमाम है, उसको हिरासत में लिया है। 600 लोगों की अब तक गिरफ्तारी 2 दिन के अंदर की जा चुकी है। भारतीय सेना का कहना है, भारतीय सरकार का कहना है कि जो भी आतंकी घटना से सम्मिलित होगा, सीधे ईडी ब्लास्ट से उसका घर भी उड़ाया जाएगा और कहीं ना कहीं उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। निष्पक्ष खबर की ये बड़ी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। और इस तरीके से कल भी श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के जो पुलिस के डीआईजी खुद पहुंचे थे फेमस हॉस्पिटल में। फेमस हॉस्पिटल के मालिक कौन हैं, पहले ये किन लोगों के नाम था, पूरा हिस्ट्री भी इसको लेकर निकाल रही हैं। यूपी सरकार भी और केंद्र की सरकार भी इसको लेकर हॉस्पिटल की भी पूरी कुंडली खंगाल रही है। अगर कुछ दस्तावेज फंसते हैं तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई तय मानी जा रही है। लेकिन वर्तमान में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, डॉक्टर आदिल के स्थानीय नेटवर्क को खंगाल रही हैं, उसकी स्लीपर सेल को खंगाल रही हैं। हो सकता है कि और लोग भी उससे जुड़े हों। कौन वे लोग थे जो रात को उसके घर पर मिलने आते थे, उन 8 लोगों की भी पहचान की जा रही है। निष्पक्ष खबर के लिए सहारनपुर से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।